कल प्रधानमंत्री 15 अगस्त मंच पे 81 मिनट का उन्होंने जो है अपना भाषण दिया और भाषण में ये कहा कि महिलाओं को जो है मान और सम्मान दिया जाएगा और बिल्किस बानो के जो विक्टिम थे 11 उनको निर्दोष छोड़ दिया गया और वो मिठाई खा रहे थे, मिठाइयां बांटी गई हैं, दावतों पे दावतें चली हैं। क्या यही इंसाफ है? सीधा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है, ये गवर्नमेंट जो है अदालत को भी परचेस कर चुकी है, अदालत को भी खरीद चुकी है। मैं डायरेक्ट कहता हूं कि अदालत जो है बिक चुकी है, अदालत का भी फैसला बिल्कुल गलत हो रहा है। अब मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कल 15 अगस्त के दिन खड़े होकर के सीधा सीधा कह रहे थे कि महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उस मोदी जी से कि आपने कहा इस महिला को, आपने जो है महिला को कहा आप मान और सम्मान दे रहे हैं? अगर आप मान सम्मान देते तो ऐसे दोषियों को जिन लोगों ने गैंग रेप किया था, गैंग रेप कर करके बिल्किस बानो का जो है जिंदगी खराब किया, क्या यही महिलाओं का जो है आप मान सम्मान कर रहे हैं? समझते हैं कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये ढोंगी है, ये नाटकबाज है, इसके सिवा ये कुछ नहीं जानते हैं। ये अपना डमरू बजा रहे हैं और खेला कर रहे हैं, कभी थाली पिटवाते हैं, कभी बाजा बजवाते हैं, कभी ढोल बजवाते हैं। यही इनका मोदी जी का कार्य। कहता हूं कि उस दंगा गोधरा कांड को के पीछे जो वो हुआ था, गुजरात में जो दंगा हुआ था, उस दंगा का सीधा सीधा दोषी नरेंद्र मोदी है, दूसरा और कोई नहीं है। अब तो हम कहने पर भी मजबूर हो गए कि नरेंद्र मोदी ही जो है उसके विक्टिम थे, उन्होंने ही उस दंगा को करवाया था। पूछता हूं कि उनसे सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते आप? कितनी कुर्बानियां दी है इन्होंने आजादी के लिए। हमारे उलमाओं ने लाखों लाखों उलमाओं पर फांसी पर चढ़ा दिया गया। इनके कितने कितने लोग फांसी पर चढ़े जरा बताएं। हमने कहा इंदिरा गांधी को मारा, हमने कहा गांधी जी को मारा, हमने हिंदुस्तान की सरजमीन को, ये हमारी केस क्यों सर्टिफिकेट लेते हैं? ये खुद सर्टिफिकेट देना कि ये कितने गद्दार हैं, कितना ये जो सावरकर के खानदान के लोग हैं, ये कितना सही है, यही बता दें हमको। हम इनसे पूछना चाहते हैं। कौन पूछेगा? हम पूछ रहे हैं उनसे। ये सब सावरकर के खानदान के लोग हैं। मोदी जी बिल्कुल, ये सब सावरकर के मानने वाले हैं। ये सब ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। अब मैं कहता हूं अगर मुझे अरेस्ट करना तो कर लें, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कल देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर चढ़कर तकरीबन 81 मिनट का भाषण दिया, जहां पर मुस्लिम महिलाओं को लेकर, मुस्लिम महिलाएं से लेकर तमाम तरह की महिलाओं के सुरक्षा के बारे में, उनके एम्पावरमेंट के बारे में बात की। 2019 में आपने देखा था कि किस तरह से ट्रिपल तलाक का कानून पास किया गया और उस कानून के बाद उसके बाद एक ऐसा फैसला आया और एक ऐसे फैसले में जो है गुजरात गवर्नमेंट जो है घिरती नजर आ रही है। 2002 में जब दंगा हुआ था तो एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बिल्किस बानो। उस जमाने में 11 लोगों ने मिलकर उनके साथ गैंग रेप किया था और 7 परिवार के लोगों को जान से मार दिया था। आज तकरीबन 14 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। गुजरात गवर्नमेंट ने उस मुस्लिम महिला के दुख दर्द को नहीं देखा और उसको रिलीज कर दिया गया। जब रेप किया गया था, गैंग रेप किया गया, तो उस वक्त उनके वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करती है, तो दूसरी तरफ ये किस तरह से जो है एक भारतीय जनता पार्टी के राज में उन तमाम 11 दोषियों को जो है छोड़ दिया गया, जिसके बाद जो है कांग्रेस, राजद, मीम, टीएमसी सभी के तरफ से कई सारे सवाल उठाए गए और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए गए। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जहांगीर साहब, ये कैसा झूठा राष्ट्रवाद है कि मुसलमानों से कहा जा रहा है कि हम आपके महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन तमाम 11 दोषियों को छोड़ दिया गया जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया था। उस टाइम किया था जब वो जो है 5 महीना की प्रेग्नेंट यानी हामला थी। तो ये झूठा राष्ट्रवाद किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने की बड़ी साजिश है। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं इंडियन चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है। मैं सीधा मैं नरेंद्र मोदी जी पे ये आरोप लगाता हूं, मरता हूं ये आरोप, और ये सही आरोप मैं लगा रहा हूं कि एक महिला जो बिल्किस बानो उसका तो पहले जो है जब ये हुआ 5 महीने का उसको गर्भवती थी, उस जमाने में जब इसका फैसला आया तो इनको सजा याफ्ता बना दिया गया। इनको किस तरीके से 15 साल के अंदर इनको छोड़ा गया है, सबसे पहले तो हमारा सवाल ये है। प्रधानमंत्री जी कल 15 अगस्त के दिन खड़े होकर के सीधा सीधा कह रहे थे कि महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा, उनको इज्जत दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं उस मोदी जी से कि आपने कहा इस महिला को, आपने जो है महिला को कहा मान और सम्मान दे रहे हैं? अगर आप मान सम्मान देते तो ऐसे दोषियों को जिन लोगों ने गैंग रेप किया था, गैंग रेप कर करके बिल्किस बानो का जो है जिंदगी खराब किया, क्या यही महिलाओं का जो है आप मान सम्मान कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री जी से।
सवाल ये है कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ याचिका किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप गुजरात गवर्नमेंट से पूछिए। गुजरात गवर्नमेंट उनके तमाम 11 दोषियों को रिलीज कर देती है और सिद्दीक कपान जैसे लोग पिछले 3 सालों से जेल की सलाखों के पीछे, मगर कोई सुनवाई नहीं। मैं सीधा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है, ये गवर्नमेंट जो है अदालत को भी परचेस कर चुकी है, अदालत को भी खरीद चुकी है। मैं डायरेक्ट कहता हूं कि अदालत जो है बिक चुकी है, अदालत का भी फैसला बिल्कुल गलत हो रहा है। अब मुसलमानों के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है। बिहार में सरकार गिर गया, उसके बावजूद भी रवैये में कोई कमी नहीं। रवैये में कमी कहीं से होगी, उन्हें घमंड जो है उनको घमंड लेके डूबेगा 2024 के इलेक्शन में। मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके खबर के माध्यम से कि इस बार जो है 2024 में उनकी सरकार भरपूर तरीके से उलट जाएगी। मगर एक सवाल ये भी है ना कि सीबीआई और ईडी को लेकर जब लोग कह रहे हैं तो सीबीआई ईडी भी तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के पीछे खड़ी है उनको गिराने के लिए या सेटबैक बनाने के लिए। देखिए वो तो हमेशा ईडी और जो है उसका जो है सहारा ले रहे हैं और वो लेंगे भी, उनके पास और इसका विकल्प कुछ है भी नहीं। इस विकल्प के सिवा उनके पास कुछ भी चारा नहीं रहा। वो किसी तरह से कोशिश यही करेंगे कि किसी तरीके से हम लोग जो है तोड़ करके अपनी सरकार रहे और इनकी सरकार को गिराई जाए, चाहे वो किसी भी जहां वहां बीजेपी नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का उस महिला के दर्द का कौन मतलब कि पुरसाने हाल होगा, कौन उनसे पूछेगा कि आपके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मुसलमानों के साथ अत्याचार और जुल्म इस गवर्नमेंट में 8 साल के दौरे हुकूमत में तो मुसलमानों के साथ जुल्म ही हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने किया क्या है? हर चीज़ तो इन्होंने जो है बेचने का काम किया, चाहे वो आप रेल देख लें, चाहे वो LIC देख लें, चाहे आप एयर इंडिया देख लें, चाहे वो जितनी भी चीज़ें हैं या BSNL देख लें, जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तो बेचने का काम किया है। इसके सिवा इसने किया ही क्या है? और ईडी को जो है लेकर के ये खेल रहा है और खेल करके जो है ये पूरा इस तरीके से हिंदुस्तान के जो सेकुलरिज्म को बर्बाद करने का पूरा प्रयास कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मगर कह तो रही है कि मुस्लिम महिला की सशक्तिकरण की बात कर रही। जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो एक तरफ जागरूक की बात, दूसरी तरफ जितने भी दोषी हैं उन सबको रिहाई की बात। भाई आप सीधा आप ये देख लेना कि कल प्रधानमंत्री 15 अगस्त मंच पे 81 मिनट का उन्होंने जो है अपना भाषण दिया और भाषण में ये कहा कि महिलाओं को जो है मान और सम्मान दिया जाएगा और बिल्किस बानो के जो विक्टिम थे 11 उनको निर्दोष छोड़ दिया गया और वो मिठाई खा रहे थे, मिठाइयां बांटी गई हैं, दावतों पे दावतें चली हैं। क्या यही इंसाफ है? मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या यही इंसाफ है भाइयों? जो उसके ये थे उनको जो है कल छोड़ दिया गया। कहां का ये इंसाफ है? जरा बताइए, कहां मोदी जी ने महिलाओं के साथ जो इंसाफ किया है? हम तो नहीं समझते कि उन्होंने महिलाओं के साथ इंसाफ किया है। ये सरासर नाइंसाफी इन्होंने मोदी जी ने किया। आने वाले दिन में मोदी जी को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। महिलाएं चुप नहीं रहेंगी, सिर्फ मुसलमानी महिला नहीं, हिंदू महिला या जो भी महिला है, तमाम महिला उठ करके हिंदुस्तान के सरजमीन पर खड़ी होगी कि मोदी जी आप झूठ बोलते हैं। मुसलमान महिला का कोई मसला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं का मसला है। पूरी महिलाएं खड़ी होंगी और कहेंगी कि मोदी जी आप झूठ बोलते हैं। एक विक्टिम जो 5 महीने का गर्भवती के साथ उन लोगों ने गैंग रेप किया और गैंग रेप होने के बाद जब वो उनको सजा दी गई तो आप जो है उसको बाइज्जत रिहा कर दिए। किस ग्राउंड पे आपने रिहा कर दिया है ये तो बताइए मोदी जी। और आप कहते हैं कि महिलाओं का हम मान और सम्मान करते हैं। हम समझते हैं कि मोदी जी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये ढोंगी है, ये नाटकबाज है, इसके सिवा ये कुछ नहीं जानते हैं। ये अपना डमरू बजा रहे हैं और खेला कर रहे हैं। कभी थाली पिटवाते हैं, कभी बाजा बजवाते हैं, कभी ढोल बजवाते हैं। यही इनका मोदी जी का काम है। मैं दावा के साथ कहता हूं कि मोदी जी मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ गलत काम कर रहे हैं। इनको जो है इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी जी अगर हकीकत माने में अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप इंसाफ करिए। बेइंसाफी हम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। आपका जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। एक चीज़ ये है कि अभी पार्लियामेंट में 3 मुस्लिम हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर शुरेश वाला, MG अकबर। ये तीनों लोग को राज्यसभा में हुआ करते थे। अब मुसलमानों का नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है। 303 में एक भी मुसलमान नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि अब जो है मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देनी? बिल्कुल मान लिया उन्होंने। जो 3 थे अब उनको भी हटा दिया गया कि ये भी ना रहे। और ये जो है वो एक तरीके से ये जो है डिवाइडेशन का खेल खेल रहा है। हिंदू और मुसलमान को अलग डिवाइडेशन, ये उनका भूल है। यहाँ के हिंदू मुसलमान एक दिन देखिएगा खुद ब खुद एक हो जाएंगे। मोदी जी जो है कहाँ चले जाएंगे आप देखिएगा। आप भी यही है और हम भी यही हैं। एक सवाल ये भी है कि जो 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया, उस गैंग रेप के साथ ही साथ 7 लोगों का हत्याएं भी हुई थी उस पूरे कांड में। इससे पहले मई के महीने में एक फैसला आया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया गया गुजरात दंगे में। तो सवाल यह है कि गुजरात दंगा किसने कराया होगा?
देखिए, मैं तो एकदम सीधा सीधा एक बात कर रहा हूँ। उस जमाने में जो है सबका जो है सुई जो है, सबका सुई जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर गया था, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि उस दंगा गोधरा कांड को के पीछे जो वो हुआ था, गुजरात में जो दंगा हुआ था, उस दंगा का सीधा सीधा दोषी नरेंद्र मोदी है, दूसरा और कोई नहीं है। अब तो हम ये कहने पर भी मजबूर हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी ही जो है उसके विक्टिम थे, उन्होंने ही उस दंगा को करवाया था। ओपोजिशन बार बार इल्जाम लगा रही है, सवाल उठा रही है, मगर ओपोजिशन की बात कोई सुन नहीं रहा है। देखिए, पब्लिक एक दिन जागरूक होगी, पब्लिक इस बात को समझेगी कि हकीकत मानो में नरेंद्र मोदी जो है वो गलत काम कर रहे हैं और नाइंसाफी कर रहे हैं, महिलाओं के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, इलेक्शन में धांधली कर रहे हैं और इस तरीके से वो इलेक्शन जीत जा रहे हैं। तो इसलिए जब एक बार जागरूकता होगा, जब लोग जागेंगे तो एक बार आंदोलन होगा। यहाँ पे हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर आदमी जो है तिरंगा झंडा लेकर के इस मोदी भाजपा के गवर्नमेंट को हटाने का काम करेगा। 2020 में जब बिहार में जब चुनाव चल रहा था तो तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, बीजेपी ने कहा कि रोजगार नहीं मिलेगा, कल नीतीश कुमार ने कहा कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। तो कल तक हैट्रिक था, अब जो है डबल हैट्रिक चल रहा है। तो क्या मान सकते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में सबसे मजबूत फेस है? बिल्कुल, हम तो सीधा सीधा ये कहेंगे कि हमारे जो बिहार के जो अभी फिलहाल जो अभी सीएम हैं नीतीश जी देखिए बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत खामोश रहते हैं, चुपचाप रहते हैं और सही फैसला करते हैं। और उनके साथ एक नौजवान उनका भतीजा साथ में जुड़ा है, लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव, ये काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा लड़का है। हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिन में ये बेहतरीन काम करेगा और यहाँ बिहार के लोगों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए इन लोगों का एक सिस्टम बनेगा कि हम लोग किस तरह से हिंदुस्तान को आगे ले जाए। इनका जो सोच है वो बहुत अच्छा है। हम इस बात पर भी तेजस्वी यादव को हम सलाम कहते हैं और इसी तरीके से वो अगर 20 लाख लोगों को अगर रोजगार देंगे तो हम उनका खैर मकदम करते हैं। सवाल ये है कि ये फैसला आया तो सुनकर देखकर क्या लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो बिल्किस बानो का जो फैसला, बिल्किस बानो का तो सुन करके बहुत तकलीफ हुआ है, दिल को बहुत मतलब तकलीफ हुआ है कि एक फैसला जो कोर्ट ने फैसला किया था और वही कोर्ट जो है फिर दोबारा जो है गलत फैसला कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और किस तरीके से छोड़ा गया, इसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग गैंग रेपिस्ट हैं उसके साथ जो है उनको जेल में ही रखना चाहिए था, ये गलत उनको छोड़ा गया है। हमें बहुत तकलीफ हुआ है, हर्ट हुआ है हमारे दिल को। गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ा या किसी ने भी छोड़ा हो, मुझसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस हालात से भी छोड़ा गया है, हम मुसलमानों को जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उसे बहुत तकलीफ हुआ है, बहुत दिल हर्ट हुआ है और इससे जो है हम खुश नहीं है और हम हिंदुस्तान के इस फैसले से भी हम खुश नहीं है। जो बार बार सर्टिफिकेट मुसलमानों से देशभक्ति का मांगा जा रहा है वो किस तरह से? मैं ये पूछता हूँ कि उनसे सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते आप? कितनी कुर्बानियां दी है इन्होंने आजादी के लिए। हमारे उलमाओं ने लाखों उलमाओं पर फांसी पर चढ़ा दिया गया, इनके कितने लोग फांसी पर चढ़े जरा बताएं। हमने कहा इंदिरा गांधी को मारा, हमने कहा गांधी जी को मारा, हमने हिंदुस्तान की सरजमीन को मतलब अच्छे लड़ाई जब चाइना से हुआ तो इन्हीं मुसलमानों ने जो है मदद करके जो है हिंदुस्तान को मजबूत बनाया। ये हमारी क्यों सर्टिफिकेट लेते हैं? ये खुद सर्टिफिकेट देना कि ये कितने गद्दार हैं, कितना ये जो सावरकर के खानदान के लोग हैं ये कितना सही है, यही बता दें हमको। हम इनसे पूछना चाहते हैं। कौन पूछेगा? हम पूछ रहे हैं उनसे। ये सब सावरकर के खानदान के लोग हैं। मोदी जी बिल्कुल, ये सब सावरकर के मानने वाले हैं। ये सब ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। अब मैं कहता हूं अगर मुझे अरेस्ट करना तो कर लें, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। मैं बोलने से नहीं चुकूंगा, मैं हमेशा बोलता हूं और बोलूंगा। मोदी जी आप गलत कर रहे हैं, अपने फैसले को आप अगर नहीं बदलेंगे तो हम भी अब चुपचाप नहीं बैठेंगे। अब आप भी देखिएगा कि आगे 2024 में हम आपको जो है कैसे हम आपको जो है हराने का काम करेंगे। संभव है 24? बिल्कुल, 24 में जो हम लोग का समीकरण बनने जा रहा है अपोजिशन का, बहुत शानदार गुप्त तरीके से बन रहा है और हम आपको बता दे रहे हैं कि 2024 में मोदी सरकार को हम लोग बहुत दूर कर देंगे। लग रहा है कि अब जो है मजबूती के साथ विपक्ष एक साथ है। विपक्ष अब इस बार मिजाज बना लिया है कि हमें जो है कैसे चलना है, हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं और हमारी खामियां कहाँ हो रही हैं, हम लोग उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हम इस बार जो है 2024 में पूरा जीतने का प्रयास करेंगे। यही हम लोग का लक्ष्य है, यही हमारे विपक्ष का काम है। तो लगातार जिस तरह से गुजरात मॉडल को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी, अब गुजरात में जो है एक बिल्किस बानो नाम करके महिला थी, 2002 में उनके साथ गैंग रेप हुआ था। 11 लोगों ने गैंग रेप किया और जिस वक्त गैंग रेप किया गया था उस वक्त वो 5 महीने की प्रेग्नेंट यानी हामला गर्भवती हुआ करती थी। उसके साथ ही साथ 7 परिवार के लोगों को मार दिया गया था उसी दंगे में। और अब जो फैसला जब आया, मुंबई हाई कोर्ट ने, CBI कोर्ट ने कहा कि 11 लोगों को जो है मतलब सजा दिया जाए, तो उसको गुजरात गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है और जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठने
बनने शुरू हो गए। देखते हैं कि क्या कुछ आगे अपडेट आता है, ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। रज़ान सारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर से जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।